तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल आपको ये फॉर्मूले समझने हैं। यदि आपने ये समझ लिए तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक से समझा देते हैं कि डिफ्रेंसिएशन में करते क्या है। तो देखिए, नंबर 1 जो हमारा फॉर्मूला है डेरिवेटिव करने का, वो है डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू में 0। इसका मतलब क्या, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म दे सकता है, जैसे मान लीजिए आपको 2 दे दिया। अब बोला गया है फाइंड डेरिवेटिव। तो देखिए, यदि आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो किस तरीके से करते हैं। 2 आपको दिया गया, इसका डेरिवेटिव बोला गया, तो आप देख सकते हैं 2 कोई फंक्शन नहीं है, ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो जब आपका इसका डिफरेंशिएशन करना होता है किसी भी वैल्यू का, तो सॉल्यूशन, तो ये आप करेंगे बाई इक्वल टू में 2। पहले उस फंक्शन जो भी आपको गिवन होगा उसे आप लिखते हैं बाई इक्वल टू में वो फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना। अब जब आप यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, जब बाई का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। ये हमारा तरीका होता है डी अपॉन डी एक्स, ये इतनी वो लिखने का कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इक्वल टू में 2 का कर रहे हैं तो 2 के लिए भी लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2। तो देख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। ये जो तरीका है डी अपॉन डी एक्स लिखने का, ये मतलब है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एंड जिसका कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ बाई का कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो बाई का कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। अब देखिए, बाई का हम कर नहीं सकते क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंड बाई एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये रहता है आपका एज इट इज डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में, ठीक है। तो जब आप कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है आपका 0। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, यही आपका नंबर 1 फॉर्मूला है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो सेकंड में हमें गिवन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू में एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। तो देखिए, हम आपको ये भी समझा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डाल के। मान लीजिए आपको दिया गया है एक्स की पावर 3 एंड बोला गया इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो भाई आपको फर्स्ट स्टेप करना है सॉल्यूशन डाल के बाई इक्वल टू में एक्स की पावर 3, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। अब यहाँ सेकंड स्टेप में लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी अपॉन डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो ये नीचे आता है डी एक्स, ठीक है। काय का कर रहे हैं, बाई का, इक्वल टू में इस साइड हम बाई का कर रहे हैं, इस साइड इसका डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की क्यूब। तो अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एक्स की पावर एन, यानी एक्स की पावर क्या है इस केस में आपकी 3, तो वो होगा आपका इक्वल टू में पावर आपकी एन जो है वो आगे आ जाएगी, यानी आगे आ जाएगी एक्स के, ठीक है। एंड इसकी पावर में आप एच सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे हम करते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है, इक्वल टू में जब एक्स की क्यूब का आप करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, यानी 3 आपका आगे आ गया एक्स, एंड जो पावर होती है आप उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि ये जो अब आपकी वैल्यू आ गई, आपकी आ गई 3x स्क्वायर में 3 में से बन गया आपको 2 बचा। देखिए, तो इस तरीके से हमें गिवन था एक्स का क्यूब, हमने पहले लिखा बाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। फिर हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर बाई का हो गया आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई, यानी डिफरेंशिएशन करना है बाई का, इधर डी वाई अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब का। तो पावर आगे आ जाती है आपकी, एंड वो ऐसे ही रहता है, एंड पावर एक सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। तो 3 आगे आ गया, एंड 3 माइनस 1 आपका 2। तो इस तरीके से ये एक्स के क्यूब का आपका ये डिफरेंशिएशन आ गया। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो गारंटी से आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम चलिए इसके फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला 3 क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू में ई की पावर एक्स, यानी आपने अब तक तो ई की पावर एक्स कुछ सुना नहीं होगा। मान लीजिए ई की पावर एक्स आपको ये दे देगा एक फंक्शन के रूप में, है ना, आपको बोलेगा इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो हम ऐसे ही करेंगे बाई इक्वल टू में ई की पावर एक्स,
एंड यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड बाई का आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। एंड ई की पावर एक्स का इस तरीके से लिखते हैं ना कि हम कर रहे हैं इसका, तो जब आप इसका करेंगे तो ई की पावर एक्स भी रहेगा, एक्स ही रहेगा, यानी कि जब आप ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो आपका सेम रहता है ई की पावर एक्स, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा जो है वो है फोर्थ फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स। तो देखिए इसमें क्या मतलब है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लॉग एक्स का आप डेरिवेटिव करिए, तो आप ऐसे लिखेंगे बाई इक्वल टू में लॉग एक्स, एंड यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, विद आप इसे विद को भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको पता है बाई का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, तो इसे हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ काय का हम कर रहे हैं लॉग एक्स का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में, अब लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है आपने फॉर्मूले में देखा वो होता है 1 अपॉन एक्स, यानी इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो गया वो हो गया आपका 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका 1 अपॉन एक्स होता है। तो इस तरीके से हमने इसका करा। ऐसे ही आप आगे 5th नंबर फॉर्मूले का समझिए, ए एक्स मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया 2 की पावर एक्स एंड एक्स 2 की पावर है वेरिएबल, यानी कि ये एक फंक्शन है। तो अब वही ऐसे ही करेंगे, बाई इक्वल टू में 2x आपको गिवन है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए तो बाई का हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद एकदम हाथ चलता जाएगा, एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ काय का कर रहे हैं 2 की पावर एक्स का। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा ए की पावर एक्स वाला, ए क्या है आपका कांस्टेंट, तो देखिए यहाँ पर 2 भी तो आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ए की पावर एक्स का होता है आपका ए की पावर एक्स लॉग ए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ए की पावर एक्स ऐसे ही एंड लॉग में ए की वैल्यू है आपकी 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए की पावर एक्स का ये वाला फॉर्मूला लगाया। आपका फॉर्मूला नंबर 5, ए की पावर एक्स का जब आप करते हैं तो ए की पावर एक्स एंड लॉग ए, तो वही हमने करा ए की पावर एक्स लॉग ए क्या है आपका 2 जो कांस्टेंट होता है। ऐसे ही आपका 6 है, इसमें क्या गिवन है आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव करना तो कोस एक्स होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा क्वेश्चन में कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कीजिए, तो आप जब इसका करेंगे तो बाई इक्वल टू में साइन एक्स आपको गिवन है, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एंड जब आप बाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स ऑफ काय का कर रहे हैं साइन एक्स का, एंड साइन एक्स का जब आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, आपका कोस एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करने हैं। ऐसे ही आप कोस एक्स का करेंगे तो आपका माइनस के साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप टेन एक्स का करेंगे तो आपका सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ऐसे ही आप कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका माइनस ऑफ कोस एक्स कोट एक्स आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स आएगा, कोट एक्स का आपका माइनस के कोस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आपको ये सब फॉर्मूले जहाँ भी आप पढ़ते हैं या निकलते पढ़ते हैं एक दीवार पर आप लिख कर सबको चिपका दीजिए चार्ट में, तो आपको निकलते पढ़ते ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इस चैप्टर में आपका फॉर्मूलों का ही खेल है। फॉर्मूले यदि आपने याद कर लिए और अच्छे से समझ लिए तो आपको आसानी होती है क्वेश्चन करने में। फॉर्मूले पे ही आधारित है पूरा चैप्टर। अब देखिए नेक्स्ट आता है साइन इनवर्स एक्स। आपको ये टर्म एज इट इज लिखी मिलेगी, कुछ नहीं करना, और बोल देगा इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो डेरिवेटिव करके क्या आना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपको कोस इनवर्स एक्स वहाँ लिखा मिलेगा एंड बोलेगा इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, तो आपको यदि फॉर्मूला याद होगा तो आप इसे लिख देंगे -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें डिफरेंस केवल माइनस का डिफरेंस है। अब देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले में, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स।
टेन इनवर्स एक्स का जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। ऐसे ही कोट इनवर्स एक्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का आपका ये होता है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स का। तो इस तरीके से इतने आपके फॉर्मूले यहाँ तक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हमने आपको लिखवा दिए। अब नीचे आता है कुछ इम्पोर्टेंट बातें। मान लीजिए कोई फंक्शन आपको गिवन है, दो फंक्शन है एंड दोनों एक दूसरे के अपॉन में है, तो आप कैसे करेंगे? वहाँ ऐसे कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं लगने वाला। तो देखिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं एक कोने में। मान लीजिए कोई फंक्शन आपको गिवन है बाई इक्वल टू में, मान लीजिए हम आपको दे देते हैं 2x अपॉन में। आपको गिवन है क्या, कुछ भी मान लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? बाई का तो हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में आप क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर, यानी नीचे वाली टर्म जो है उसका पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। फिर नीचे वाली जो टर्म है पूरी उसे ऊपर ऐसे ही लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड जो टर्म ऊपर बची है उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x माइनस में। अब आपका जो जिसका आपने कर दिया है उसे ऐसे लिख दीजिए एंड यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो आपकी बची है टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा आपको आपने बताया, 2 तो इस वेरिएबल की x की मल्टीप्लाई में, तो 2 ऐसे ही रहेगा। एंड x का डिफ्रेंसिएशन देखिए, जैसे आपको खाली x की बने तो हमने आपको बताया इसका कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है। x की पावर में क्या है आपका डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर में आपका 1 है, तो पावर आ गई तो आगे आ गया 1, ठीक है। पावर आप एक घटा देंगे x 1 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 1 इंटू में x की पावर 0 एंड किसी की पावर 0 तो वो आता 1। तो इस तरीके से x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा खाली का वो होगा आपका 1 माइनस में 2x डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये हम ये लिख नहीं पाए, जगह कम पड़ गई। तो देखिए जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे, इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए 1 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कितना हो गया 0 प्लस में एक्स स्क्वायर का कैसे होगा, पावर आगे आएगी 2 आगे आ गया एक्स और पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये हो गया आपका 2x की पावर 1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ आ गया आपका 2x, इतने का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करके अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो नीचे वाले का आपको स्क्वायर कर देना है एंड फिर नीचे वाला एज इट इज़ एंड जो ऊपर वाला उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए माइनस में। अब जो जिसका नहीं हुआ है अब उसका करेंगे, दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड वाला ऐसे एज इट इज़ प्लस में सेकंड वाले का डेरिवेटिव फर्स्ट वाला एज इट इज़, ठीक है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है उनका हमें करना है डेरिवेटिव, तो पहले फर्स्ट वाले का कर दीजिए सेकंड वाला एज इट इज़ प्लस में सेकंड वाला कर दीजिए फर्स्ट वाला एज इट इज़, ठीक है। अब कुछ आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको गिवन है log m इंटू में n, तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। अब आप इसका सेपरेट आराम से log m का अलग log n का अलग डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है log की। मान लीजिए हम आपको लिख कर ही बता देते हैं, जैसे log 2x लिखा गया तो आप इसे लिख सकते हैं log 2 इंटू में x एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है log m इंटू n की वो है log m प्लस n, यानी 2 प्लस log x। अब आप इसका और इसका अलग अलग कर दीजिए तो आपका इजीली हो जाएगा। तो log m इंटू n की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n, log m अपॉन n की है log m माइनस log n एंड log m की पावर n हो, जैसे मान लीजिए log x स्क्वायर है, तो इसका कैसे करेंगे, पहले आप ये जो पावर है ये आगे आ जाती है
2 log x। अब 2 तो कांस्टेंट है एंड ये बचा आपका फंक्शन, तो इसका आप आसानी से कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो यानी log m की पावर n हो तो n आपका आगे आ जाएगा, ये n पूरा फंक्शन एज इट इज। तो इस तरीके से हमने आपको 5.2 के सारे यूज़ होने वाले फॉर्मूले इस वीडियो में बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। एंड यदि आपको डिफ्रेंसिएशन से डर लगता था तो आप यदि हमसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। हर एक क्वेश्चन हम आपको कराने की गारंटी देते हैं। एंड यदि आपने हमारी क्वेश्चन वाली वीडियो भी देखी तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स दोस्तों।